के लिए तैयार रहेंगे। कोटा से पारसवच आदित्य। नमस्ते महाराज। महाराज जी, प्रश्न बहुत पुराना है, आपको वैराग्य कैसे हुआ? उत्तर भी बहुत पुराना है, धोखे से। मतलब धोखे से मतलब कि वैसा धोखा नहीं जो आप सोच रहे हो। वैराग का कारण कुछ नहीं था, बस ये समझ लीजिए कि भवितव्यता थी। बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। मेरा ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था, आप तो साथ में ही रहे हो, तो मेरा कोई ऐसा निजी अभिप्राय नहीं था कि मुझे वैराग हो और मुझे दीक्षा लेना है। गुरु जी के संपर्क में आते ही वो भावनाएं परिवर्तित होती गई और कई बार उनके प्रवचन सीधा हृदय में स्पर्शित हो गए। उस समय संघ में 2 ब्रह्मचारी जी और थे जिनसे हम बड़े घनिष्ठ जुड़े थे, एक मनोज्ञ भैया और एक भारत विजय ब्रह्मचारी जी, जिनमें से मनोज्ञ भैया तो सुप्रभ सागर जी हो गए और जो भारत विजय थे वो सुब्रत सागर जी हो गए। इन 2 हमारे बड़े अग्रज ब्रह्मचारी भाइयों का ब्रह्मचारी अवस्था से लेकर के मुनि अवस्था तक हमारी भी बहुत फुल सपोर्ट रहा और उन्होंने एक एनकरेजमेंट दिया कि नहीं, तुमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अभिन्न मित्र हमारे अनुपम सागर जी ब्रह्मचारी अवस्था में वो साथ में रहे और लंगोटिया यार हमारे अपरमित सागर जी, ये जो हम लोगों की गैंग थी, ये ऐसा लगा कि परिवार की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता है, गुरु से राग होता है, फिर धीरे धीरे वो राग अनुराग में बदलता है और फिर आगे जाकर के वो अनुराग वैराग में बदलता है। तो गुरु जी से जुड़े तो जब ऐसा लगा कि बस अब यही है। जब पहली बार गुरु जी ने सिर में हाथ रखा था तो करंट आया था मेरी बॉडी में। अब आप लोगों को फील हुआ हो मुझे नहीं पता, जब पहली बार मैं उनसे मिला था उन्होंने सिर पे हाथ रखा और जो करंट आया था, उस दिन मुझे अंदर से सिर्फ एक ही शब्द आया कि बस जो है जीवन में अब यही है, कि अब इनसे बड़ा कोई मित्र नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, क्या पता क्या सफलता कहाँ भाग के ले जाए। मैंने एक बात हमेशा देखी है कि जीवन में जो आप चाहते हो उसके पीछे भागोगे तो मिलेगा, लेकिन उतना ही मिलेगा। लेकिन जीवन आपको जहाँ ले जा रहा है आप उसके साथ भागोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो वैराग का ऐसा कोई निमित्त नहीं था, धोखे से हो गया, बाकी आप समझदार हैं। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी मनीषा।